पांच दरियाओं की सरजमीन पंजाब जमाना कबल तारीख से ही तहजीबों का मस्कन रही है। शहर बसाने की रिवायात सदियों पुरानी हैं, मगर कम ही ऐसे शहर होंगे जो अपनी कम उम्री के बावजूद दूसरे कई शहरों को जो उम्र में उनसे कहीं ज्यादा कदीम थे पीछे छोड़ गए। ऐसे शहरों में एक फैसलाबाद भी है, जिसकी तारीख 1880 से पीछे नहीं जाती, मगर इसकी तरक्की करने और आबादी बढ़ने की रफ्तार दूसरे कई शहरों से ज्यादा है। आबपाशी के निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए बरतानवी राज के दौर में चनाब कॉलोनी बनी तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये शहर एक दिन कपड़े की सनत में इस कदर तरक्की करेगा कि पाकिस्तान का मानचेस्टर कहलाएगा। देखिए, टेक्सटाइल की सनत जो है फैसलाबाद में जब से पाकिस्तान बना है इसकी हिस्ट्री साथ साथ चलती है। यहाँ साइजिंग से लेकर स्पिनिंग के बाद साइजिंग, वीविंग, देन हाउजरी मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल और प्रोसेसिंग, तमाम यूनिटी यहाँ मौजूद हैं और तकरीबन 2.5 से 3 लाख पावर लूम हैं, 100 अदारे साइजिंग के हैं, इसी तरह 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट हैं। मार्केटें हैं यहाँ लोकल की, एक्सपोर्ट की, और एक्सपोर्ट का जो है जी टेक्सटाइल का 70% यहाँ से सारा कपड़ा मैन्युफैक्चर हो रहा है। चनाब कॉलोनी पंजाब के गवर्नर सर जेम्स ब्रॉडवुड लाइल के नाम से मौसूम करके इस आबादी को लाइलपुर का नाम दिया गया। 1904 में लाइलपुर को शहर का दर्जा दे दिया गया। बेसिकली फैसलाबाद जो करंट इसका नेम है रिसेंटली, तो उससे पहले जो इसका नाम लाइलपुर था, तब लाइलपुर जो है ना बेसिकली जो स्टार्ट है ना ये ब्रिटिश पीरियड में इसकी डेवलपमेंट जो स्टार्ट की गई, उससे पहले ये सांदलबार कहलाता था। इस शहर का डिजाइन बरतानवी सोच की अक्कासी करता है। प्लानर रोहम यंग ने दरअसल बरतानिया के झंडे यूनियन जैक को इसके डिजाइन में मलहूज़े खातिर रखा था। 8 बाजार कुछ इस तरह बनाए कि उनका नुक्ताए इत्तिसाल एक जगह हो। इसी जगह फैसलाबाद का मशहूर और तारीखी लैंडमार्क घंटा घर वाक़ है। दूसरी तरफ ये 8 बाजार पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की समत खुलते हैं। 1895 में यहाँ रेलवे का निज़ाम लाया गया। इसके बाद यहाँ कई इमारतें बनी जो अब 100 साल से तजावुज़ कर चुकी हैं। लाइलपुर को फैसलाबाद का नाम 1979 में दिया गया। शुरू में फैसलाबाद ज़िला झंग में शामिल था, मगर वक्त ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि फैसलाबाद के डिविजनल हेडक्वार्टर बन जाने से झंग फैसलाबाद डिवीज़न का एक ज़िला बन गया। सबसे पहले यहाँ लूम और साइजिंग इंडस्ट्री लगी थी, जिसके बाद ये टेक्सटाइल हब बनना शुरू होगा 1954 के अंदर। आज इस शहर की पहचान ही टेक्सटाइल है, पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर। और जो पहचान हमारी पिछले कुछ अरसे में लग रहा था शायद खत्म हो जाएगी, जो अभी भी हम क्राइसिस में चल रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स डाउन हैं, हम उस तरह शायद परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ पिछली गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज भी थी और कुछ इस गवर्नमेंट ने जो हमारे रिफंड्स अभी तक रिलीज नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम है। झंग लोक दास्तानों और लोक गीतों की सरजमीन भी कहलाता है। फैसलाबाद में शामिल दूसरा जिला टोबा टेक सिंह पहले फैसलाबाद की तहसील थी। इसी जिला में तारीखी शहर कमालिया और पीर महल हैं, जबकि हॉकी की वजह से शोहरत रखने वाला गोजरा इस जिला की चौथी तहसील है। फैसलाबाद डिवीजन का तीसरा जिला चिन्योट चंद साल पहले झंग से अलहदा करके बनाया गया है। दरियाए चनाब के किनारे आबाद ये शहर फैसलाबाद डिवीजन में सबसे कदीम शहर ख्याल किया जाता है। यहाँ के पहाड़ी सिलसिले में कई मकामात पर पत्थर के दौर के इंसान की तहरीरें इस इलाके की तहजीबी कदामत की निशानदही करती हैं। चिन्योट पाकिस्तान में फर्नीचर साजी के लिए शोहरत रखता है। फैसलाबाद सनत और ज़राअत ही नहीं, कई शख्सियात की वजह से भी शोहरत रखता है। साइंस के मैदान में नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम हों या दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, फलाही और तामीरी कामों के लिए शोहरत रखने वाले सर गंगा राम फैसलाबाद डिवीजन से ताल्लुक रखते थे। इसके अलावा आज़ादी के मतवाले भगत सिंह का ताल्लुक भी
फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला से था। खेलों के मैदान में सईद अजमल, शहबाज सीनियर और ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान और फैसलाबाद के रहने वालों के सर फख्र से बुलंद किए। खान साहब नुसरत फ़तेह अली खां फैसलाबाद के हैं, राहत फ़तेह अली भी फैसलाबाद के, खान साहब फ़तेह अली खां भी फैसलाबाद के हैं, ये बहुत बड़ा सलामत अली खां भी फैसलाबाद के हैं। यही इससे बहुत एजाज़ बड़ा क्या हो सकता है फैसलाबाद के लिए कि हसन सादिक जिन्होंने फिल्मों में गाने भी गाए हैं या म्यूज़िक भी दे रहे हैं, तो वो इस्लाम के लिहाज से वो उन्हें भी पढ़ते हैं, कसीदे भी पढ़ते हैं और नाते भी पढ़ते हैं। फैसलाबाद बिलाशुबा एक मारूफ शहर है, मगर इस शहर और इससे जुड़े हर शख्स को, हर खबर को, हर रंग और हर आवाज को शनाख्त देने का वक्त आन पहुंचा है कि कोई भी फैसलाबादी दुनिया के किसी कोने में बैठा अपने फैसलाबाद की तर्जुमानी कर सके, दुनिया को अपना शहर दिखा सके, कर सके शहर की सब बातें।